नमस्ते छात्रों हो। तो मैं हूँ रामनाथ जौरे। छात्रों हो, आज के दिन कक्षा छठी इकाई पहली के अंतर्गत दूसरी जो कविता है बसंती हवा केदारनाथ अग्रवाल जी की, तो ये कविता आज देखने वाले हैं। प्रस्तुत कविता में बसंती हवा के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल है। बसंती हवा बसंत ऋतु में बहने वाली मत वाली और सुहावनी हवा होती है। शरद काल के जाते ही जब ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, तब यह हवा सभी को सुख प्रदान करती है, सुख लेकर आती है और सुख लेकर जाती है। सबसे पहले कवि का परिचय देखेंगे। केदारनाथ अग्रवाल, इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ था। इनकी मृत्यु 22 जून 2000 में हुई। रचनाएं देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि इनकी रचनाएं हैं। केदारनाथ अग्रवाल छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में बसंती हवा ने मस्ती भरे शब्दों में अपने अठखेलिया का विवरण दिया है। कवि ये हवा बोल रही है, इसी कल्पना ये कविता में करते हैं। कविता के पंक्तियों में कवि हवा बोल रही है और हवा ये कवि के मुंह से बोल रही है, मतलब कवि बता रहे हैं कि हवा बोल रही है। तो देखेंगे कविता की पंक्तियों में हवा कैसी बोलती है। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। बावली यानी सीधी सादी, मस्त मौला यानी मनमौजी, फिकर यानी चिंता। काव्य पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। बसंती हवा स्वयं संबोधित कर रही है कि मेरी बात सभी लोग सुनो, मैं एक अलग तरह की हवा हूँ, मैं बहुत भोली भाली हूँ, बहुत मस्त रहने वाली हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। मैं भय रहित होकर, मतलब भय से अलग होकर बहती हूँ। मैं अपनी इच्छा के मुताबिक इधर उधर भ्रमण करती हूँ। मैं अनोखी मुसाफिर या राहगीर हूँ। अगले पंक्तियों के द्वारा केदारनाथ अग्रवाल जी बोलते हैं। चढ़ी पेड़ महुआ थपा थप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुंची वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। महुआ यानी एक प्रकार का वृक्ष है, ये वृक्ष का नाम है। झकोरा यानी हवा का झोंका। इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। बसंती हवा बोल रही है, ऐसी कल्पना अग्रवाल जी कर रहे हैं। हवा बोलती है, मैं महुआ के पेड़ पर चढ़ गई और पत्तों पर थपथपाने लगी। इसके बाद आम के पेड़ में मैं धड़ाम गिर गई। फिर मैं आम के वृक्ष पर चढ़ी, उसे खूब झकझोरा, आम के वृक्ष पर कुकू गाकर वहाँ से भाग गई। इसके बाद मैं गेहूं के हरे खेत में पहुंची, उनमें खूब हिलकोरे मारे। अंत में पंक्तियों के द्वारा केदारनाथ अग्रवाल जी समझाते हैं कि पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी लिए सी सकलसी, खड़ी देख अलसी लिए सी सकलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ बसंती हवा हूँ। या पहर यानी प्रहर, समय का बोध कराने वाला ये शब्द है। अलसी यानी तिलहन के प्रकार है। कलसी यानी पौधे में बंद कली होती है, उन्हें कलसी कहा जाता है। सरसों यानी तिलहन के प्रकार हैं। इन पंक्तियों का सरल अर्थ देखेंगे तो इन पंक्तियों में ऐसा देखने को मिलता है कि एक दो पहर नहीं, कई पहर तक यही लहरें मारती रही है हवा। वही पास में अलसी के खेत थे।
मतलब उसके पास एक अलसी के खेत थे। अलसी के पौधे बंद कलियां कलसी के आकार की लग रही थी। मैं मस्त होकर अलसी के पौधे को जोर जोर से हिलाया। जो पौधा था ये कलसी, मतलब ये कलिया है, तो ये ऐसे ये कलिया जिस पौधे पर है, इस पौधे को बहुत सारा हिलाया, जोर जोर से हिलाया, लेकिन एक भी फुनगी या कली नहीं गिरी इसकी। मैं उस हिलाते हिलाते हार गई। ये हवा बोल रही है, मतलब ये हवा समझा रही है कि मैं इन पौधों को या वृक्षों को हिलाते हिलाते थक गई, हार गई। निराश होकर अलसी के खेत में मस्ती करना बंद कर दिया मैंने और मैं वहाँ से चली गई। तो देख लीजिए, इस कविता के द्वारा कवि ने बसंत ऋतु में बहने वाली हवा की बात की है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।